आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोगों कि हम लोग अभी तक कितना क्या क्या सीख लिए। हम लोग अभी तक 10 वीडियो में अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, वर्ड्स, सेंटेंस क्या है, पर्सन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 टेंस पूरा कंप्लीट हम लोग सीख चुके हैं। और कि क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंस में किस टेंस का कितना % रोल होता है यानी कि भूमिका होता है यानी कि पावर चलता है। दूसरी बात कि क्या आप लोग जानते हैं कि 12 टेंस के भीतर कौन ऐसा टेंस है में कि मुख्य क्रिया का केवल दूसरा रूप का यूज किया जाता है। और ये बातें हम लोग इस टॉपिक में सुंदर से विस्तार से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर दिल लगा कर ध्यान से देख लिए तो आप लोग को कहीं भी ट्यूशन, कहीं भी कोचिंग, कोई भी स्कूल जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि एक बार शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए और बीच में बंद मत कीजिए। 10 मिनट की तो बात है, 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, अपने लाइफ टाइम के लिए इस टॉपिक से आप छुटकारा पा जाइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल समझेंगे कि इंग्लिश की दुनिया में सबसे किस टेंस का कितना % भूमिका यानी कि रोल होता है। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग को जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता है ना हम लोग का, तो उसमें सब 70% मंदिर देव शंकर जी का मिलता है और 20% के आसपास विष्णु जी के मिलता है और 10% से भी कम ब्रह्मा जी को मिलता है। उसी तरह से सबसे अधिक लगभग 70% पास्ट टेंस का मिलता है रोल इंग्लिश में और 20% मिलता है प्रेजेंट टेंस का और 10% के आसपास मिलता है किसका, फ्यूचर टेंस का। सबसे कम है फ्यूचर टेंस का और सबसे ज़्यादा है रोल किसका, पास्ट टेंस का। आप लोग खुद इंग्लिश का बुक में किसी भी चैप्टर में के मिलाइएगा आप लोग कि 70% के आसपास पास्ट टेंस का सेंटेंस मिलेगा। उसमें कि जो भी सेंटेंस आप लोग देखेंगे उसमें लगभग 70% पास्ट टेंस का ही वाक्य होगा और 20% के आसपास प्रेजेंट टेंस का होगा और 10% से कम ही फ्यूचर का होगा। तो ये है परसेंटेज के रूप में यानी कि इंग्लिश की दुनिया में टेंस का भूमिका, टेंस का पावर। दूसरा सवाल था हम लोग का ये कि कौन ऐसा टेंस क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता होता है यानी कि मेन वर्ब का दोस्तों 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज यानी कि गो के बाद वेंट। तो ये जो वेंट का लाइन है सेकेंड फॉर्म जो होता है, ये दुनिया का जितना भी वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म केवल 12 टेंस के भीतर केवल एक ही, देयर इज ओनली वन टेंस नेमली T5 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो यानी कि सिंपल पास्ट में यानी कि हम लोग देखते हैं कि केवल मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है, ओनली सेकेंड फॉर्म। कोई पूछे कि सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है केवल, तो आप लोग बता दीजिए क्लियर कि 12 टेंस में केवल T5 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि लगता है कौन सा रूप, दूसरा रूप लगता है। आज T5 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे और ऐसे इंग्लिश में बनाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे और इसका रूल सहित और एग्जाम्पल सहित आप लोग सीखिए, इसमें दिल लगा। सुनिए रूल नंबर 1, इस टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि उच्चारण करते समय आ, ए, ई यदि मिले तो हम लोग समझ लेंगे कि ऐसा एवरी सेंटेंस ऑफ द वर्ड विल बी कॉल्ड इन T5। ऐसा वाक्य जो भी होगा हम लोग हिंदी में समझ जाएंगे कि वो T5 इनके सिंपल पास्ट का होगा। जैसे कि मैं खाना खाया तो अंत में आ रहा है, वह खाना खाई तो ई आ रहा है, हम लोग खाना खाए तो ए आ रहा है। तो रूल नंबर 2 में आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट रहेगा पहले, ऑल सब्जेक्ट प्लस MV2 यानी कि मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इतना ही बात है। चाहे यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लुरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, जेंडर के रूप में, किसी भी रूप में हो, सभी दुनिया के सभी के साथ में केवल विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब यानी कि बिना कोई सहायक क्रिया दिए हुए हम लोग क्रिया का दूसरा रूप का यूज करते हैं।
क्या करते हैं, कोई पूछे कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, तो आप लोग सीधा बोलिएगा कि दुनिया का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम लोग सभी के साथ में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म देते हैं। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी गिवन इन दिस टेंस विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 में कि इस टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ यानी कि वाज वर का यूज नहीं किया जाता है। इसमें टेंस में हम लोग भूल करके भी वाज वर का यूज नहीं करेंगे, केवल सेकेंड फॉर्म देंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, सुनिए देखिए। ऋषि वाल्मीकि रामायण की रचना की, यानी कि ऋषि वाल्मीकि जी रामायण की रचना की, यानी कि सेज वाल्मीकि कंपोज द रामायण। एग्जाम्पल नंबर 2, उसके पापा गत सप्ताह में कोरोना से मर गए। हिज फादर डाइड ऑफ कोरोना लास्ट वीक। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कल एक कविता लिखा। आई रोट अ पोएम यस्टरडे, यानी कि मैं कल एक कविता लिखा। वह एक गाय खरीदी, तो सी बॉट ए काऊ। अब सुनिए, अब इस टेंस में हम लोग यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन बनाना पड़े तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब सुनिए, ही किल्ड ए टाइगर यस्टरडे, वह कल एक बाघ को मारा। अब यहाँ देखिए, ही किल्ड ए टाइगर यस्टरडे, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन ऐसा टास्क है कि इसको बनाने के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब अवश्य चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 12 टेंस के भीतर केवल 2 ही टेंस ऐसा होता है जिसमें कि एक भी सहायक क्रिया के नहीं किया जाता है। लेकिन यदि ज़रूरत होता है सहायक क्रिया का तो T1 में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं डू और डज को सहायक क्रिया के रूप में, और उसी तरह से सिंपल पास्ट में यूज करते हैं डू का सेकेंड फॉर्म डीड को, यानी कि डीड ही सहायक क्रिया के रूप में सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। जब हम सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन बनाने पड़े यदि, तो वहाँ पर हम लोग का यूज करेंगे सहायक क्रिया के रूप में डीड का। वहाँ पर क्या करेंगे, ही के बाद डीड लाएंगे। ही डिड नॉट, किल्ड का किल हो जाएगा, यानी कि जब भी देखिए, अब यहाँ है ही डिड नॉट, यहाँ किल जो है ना सेकेंड फॉर्म, किल्ड का किल हो जाएगा। ही किल्ड ए टाइगर यस्टरडे, वह कल एक बाघ को मारा। अब नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट किल्ड का हो जाएगा किल ए टाइगर यस्टरडे, वह कल एक बाघ को नहीं मारा। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे, डीड को लाएंगे राइट से लेफ्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर डीड है ना, तो डीड को हम लोग लेफ्ट से कर देंगे, यानी कि डीड ही किल ए टाइगर यस्टरडे, क्या वो कल एक बाघ को मारा। टेंस पार्ट 1 में बिल्कुल सुंदर से सिखा चुका हूँ, आप लोग सीख लीजिएगा। इसमें केवल ये देखिए कि कैसे बनता है, इसमें डीड से बनेगा, यानी कि डीड ही किल ए टाइगर यस्टरडे, क्या हुआ कल एक बाघ को मारा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। और अब करना है दोस्तों आस्क क्वेश्चन बनाना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनाना हो, यानी कि आस्क क्वेश्चन, तो आस्क क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, वह कल एक बाघ को मारा, पहले क्वेश्चन देखेंगे, वह कल एक बाघ को मारा। अब कोई पूछेगा बाघ को कब मारा, बाघ को कब मारा, जब टाइम दिया गया होगा, टाइम मेंशन हो, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हेन से, यानी कि कहेंगे व्हेन डिड ही किल ए टाइगर, वो बाघ को कब मारा, तो आंसर रिप्लाई मिलेगा यस्टरडे। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, यानी कि इसको WH फैमिली भी बोलते हैं, यानी कि WH फैमिली कितना है, 9 है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुज, होम, हाउ, हु, ये 9 में से किसी एक को यहाँ पर दिया जाता है, सबसे फर्स्ट में दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सीखेंगे। अब चलते हैं टेक क्वेश्चन की तरह। अब टेक क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ टेक क्वेश्चन करते समय क्या करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस जैसा होता है वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ही किल्ड ए टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर यस्टरडे, उसको सेम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे, ही किल्ड ए टाइगर यस्टरडे, जैसा होगा वैसे लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम लोग क्या करें, कॉमा देंगे। पीछे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के बाद यदि सेकेंड फॉर्म दिया गया हो, दुनिया
का इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस हो, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद यदि कोई भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म दिया गया हो तो कमा के बाद टेक क्वेश्चन में हमेशा सहायक क्रिया डिड दिया जाता है। और डिड के बाद क्या देंगे? शॉर्ट नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा? डिड नॉट, और सब्जेक्ट जो होगा ही होगा तो ही होगा, सी होगा तो सी होगा, आई होगा तो आई होगा। यानी कि देखिए क्या क्या होगा, यानी कि पूरे वर्ड में 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, केवल 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में से कोई भी अगर यहाँ फर्स्ट में दिया गया हो तो उसे टेक क्वेश्चन में क्या करते हैं? लास्ट में डिड नॉट, यानी कि नॉट के बाद में दे दिया जाता है। अगर किसी भी मेल का नाम हो, यहाँ पर मेल राम हो तो वहाँ पर मेल के लिए ही हो जाएगा। अगर फीमेल लेडीज़ के रूप में हो कोई गीता सीता तो वहाँ पर सी हो जाएगा। एंड प्लूरल नंबर बहुवचन के रूप में बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स हो तो वहाँ पर दे हो जाएगा। एंड लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क दोस्तों 3 जगह दिया जाता है। जो सहायक क्रिया से हो शुरू वहाँ भी दिया जाता है, और जो WH फैमिली से शुरू होता है वहाँ भी दिया जाता है, और टेक क्वेश्चन जब बनता है उसमें भी दिया जाता है। ये पक्का हाँ आप लोग हमेशा ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, और इसको सीखने के बाद आप सच में कोचिंग और ट्यूशन भूल जाएंगे, आपका पैसा भी बचेगा। अगर पैसा बचाना है, टाइम सेव करना है, मनी सेव करना है, माइंड सेव करना है, पेपर इंक सेव करना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग लाल रंग का जो लिखा हुआ मिलता है सब्सक्राइब, उसको बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को तुरंत बिना देर का आप लोग के पास में पहुंच जाए, बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।